नमस्कार, स्वागत है एसएमएस क्लासेस की नियमित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। और इस कड़ी में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक उपनामों के बारे में, जो कि हमारे लिए आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहु उपयोगी है। तो इस कड़ी में आज का अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान में सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, व जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। ये दोनों बातें याद रखना है, यहाँ पर अपने को कन्फ्यूज़न नहीं होना है कदापि। जैसलमेर में जब सूर्य की किरणें रेत के कणों पर गिरती है, सोने जैसी चमक आती है, तो उसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है, और जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। अब इसी के साथ अपना स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं? यानी अन्न का घर किसे कहा जाता है? अन्न का भंडार ऐसा कौन सा स्थान है जहां अन्न की मात्रा अत्यधिक होती है? तो राजस्थान का अन्नागार श्री गंगानगर को कहा जाता है। यानी अन्न का भंडार यहाँ सबसे अधिक होता है। अन्न का कटोरा कहे या अन्नागार कहे, श्री गंगानगर को कहा जाता है, अर्थात श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, राजस्थान में स्तंभों का नगर किसे कहा जाता है? वो कौन सा नगर है जिसे स्तंभों का नगर कहा जाता है? अर्थात जहाँ स्तंभों की संख्या अत्यधिक है, ऐसा कौन सा स्थान है उसे स्तंभों का नगर कहा जाएगा? तो राजस्थान में स्तंभों का नगर रणकपुर पाली को कहा जाता है। यानी रणकपुर को स्तंभों का नगर कहा जाता है, जो कि पाली जिले में रणकपुर में जो जैन मंदिर है वहाँ पर 1444 स्तंभों की संख्या है। उसी के कारण इसे स्तंभों का नगर कहा जाता है। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, राजस्थान में अणु नगरी किसे कहा जाता है? अणु नगरी, यहाँ अणु छप गया है, वो है अणु नगरी। तो प्रश्न में थोड़ा संशोधन है, राजस्थान में अणु नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान में अणु नगरी रावत भाटा को कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस अणु नगरी को आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ स्क्रीन पर आ गया है अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है? अर्थात राजस्थान की मरुगंगा, यानी ऐसी कौन सी गंगा है जिसे मरु की गंगा कहा गया, अर्थात जिससे मरुस्थल में हरियाली आई है? तो राजस्थान में मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा गया है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में यानी मरुस्थलीय भाग में इंदिरा गांधी नहर के आ जाने से हरियाली छाई है और बहुत कुछ परिवर्तन आया है, तो इसे राजस्थान की मरुगंगा की संज्ञा दी गई है, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर को। अब इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? यानी दक्षिणी राजस्थान में स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को कहा गया है। यानी यह जो नदी है दक्षिणी राजस्थान के लिए बहु उपयोगी साबित हुई है। इससे यानी कि सिंचाई की सुविधा मिली है दक्षिणी राजस्थान में, तो जिससे इसको दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। तो जुड़े रहिए नियमित हमारी क्लासेस से, और अगर हमारे इस संदर्भ में पूर्व की क्लासें देखना चाहते हो तो वो आपको इससे संबंधित प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।